बात अब जरा पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं, जहां पर चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और काबुल के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई, हमला हुआ, और हमला एक चाइना नाम के होटल के ऊपर हुआ। बिल्कुल काबुल की गलियों से सटा हुआ ये होटल, जहां पर बताया जाता है कि गैर मुल्की शहरी सबसे ज्यादा ठहरते हैं। लेकिन फोर्सेज ने जब जवाबी कार्रवाई की है, तकरीबन 48 घंटों तक ये झड़प चली है। दाइश के 3 लोग मारे गए हैं, 3 मुसल्लह अफराद थे जिनको मार गिराया गया है, क्योंकि दाइश ने ही हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और जो तस्वीरें सामने आई उससे पता चला कि होटल के अंदर वाले हिस्से में, जहां पर गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए थे, वहां चंद लोग दाखिल होते हैं, अचानक अंधाधुंध फायरिंग ऊपर से नीचे वाले छतों पर शुरू कर देते हैं, और आसपास काफी ज्यादा फिर सनसनी भी देखी गई। बड़ी बात यह कि कोई भी गैर मुल्की जो शहरी है वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वो होटल है जहां से तीसरी मंजिल में जाकर हमला किया गया, फायरिंग हुई, कुछ ब्लास्ट किए गए, और काफी ज्यादा मवाद अपने साथ ये तमाम लोग, ये जो मुसल्लह अफराद थे, वो अपने साथ ले गए थे, जिसकी कंफर्मेशन अफगान मीडिया के हवाले से भी कर दी गई। इतलात के मुताबिक काबुल के अंदर दिन में ये तमाम लोग दाखिल हुए, मतलब अटैक जो हुआ वो दिन में हुआ, दिन की रोशनी में हुआ। और आमतौर पर न सिर्फ इस होटल में बल्कि इसके आसपास जो छोटे होटल्स हैं वहां पर भी गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए थे, ज्यादातर टूरिस्ट थे। लेकिन ये जो होटल है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसके अंदर आग लगी है, धुआं उठ रहा है, जहां पर हमला हुआ, यहां पर चाइनीज शहरी थी, चीन के कुछ लोग थे। इसके फौरन बाद अब जब 3 लोग मारे गए, जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं, तो ये इस हवाले से इतलात एक ये भी है कि चीन के जो सफीर है उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने भी कंफर्मेशन कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे शहरी थे जो कुछ इसमें जो कारोबारी अफराद थे जो काबुल गए थे कारोबार की गर्ज से, वो लोग इस होटल में ठहरे हुए थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तो ये कंफर्मेशन कर दी गई, कोई भी गैर मुल्की शहरी जिसको फायरिंग से नुकसान पहुंचा है इसकी भी कोई तस्दीक नहीं की गई। लेकिन आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि उसने ये हमला किया। तकरीबन 2 बैग जिनमें मवाद छुपाकर अंदर ले जाया गया, सिक्योरिटी लैब से एक बड़ा इस एरिया के अंदर माना जा रहा है, जहां पर तकरीबन आज के वक्त में भी 150 से ज्यादा गैर मुल्की शहरी है, जिनमें चीनी भी हैं। और मुख्तलिफ खबरसा इदारे जो दुनिया भर के अंदर नजर रखते हैं, कुछ बड़ी एजेंसीज जिनकी तरफ से कोट भी किया गया है कि तालिबान ने इस इलाके के अंदर अगरचे सिक्योरिटी को पहले के मुकाबले बेहतर किया है, इंश्योर किया है, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद बैग लेकर 3 अफराद होटल के अंदर चले गए और हमले को अंजाम दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए, हथियार बरामद हुए, 2 बैग्स बरामद हुए। लेकिन चीनी शहरी हों या बाकी ममालिक के शहरी जिस होटल के आसपास ठहरे थे, वो किसी तरह के जानी नुकसान से बच गए। इधर चीन ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों को बाखबर किया है कि वो एहतियात से काम लें और बसूरत मजबूरी चीनी एम्बेसी के साथ पूरा राब्ते में रहे। ये पाकिस्तान के अंदर जो चीनी लोग हैं, जो चाइना के बाशिंदे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई, क्योंकि हमला पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ रहे हैं चीन पर।